डिटेल नंबर 1, तो इस सीन में एसपी असलम चौधरी कहता है कि आर्मी से असला चाहिए, फंडिंग चाहिए। वेल, आपको तो पता ही होगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पपेट गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की है। उस कंट्री को, मतलब पाकिस्तान को, गवर्नमेंट रूल नहीं करती है, आर्मी और आईएसआई रूल करती है। वो जिनको चाहेंगे वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो भी बनेगा। तो इसीलिए एसपी असलम चौधरी कहता है कि आर्मी से असला चाहिए, फंडिंग चाहिए। वो गवर्नमेंट का नाम नहीं लेता, वो आर्मी का, आईएसआई का नाम लेता। आज ऐसी और भी अमेजिंग डिटेल पे बात करेंगे धुरंधर 1 और 2 की। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी विजय पे। अंदर जाके बोली ना कुछ। कहता है डिटेल नंबर 2, तो इस सीन में पिंडा जसकीरत से कहता है कि अंदर जाके कुछ बोली ना, मतलब अंदर जाके कुछ बोलना नहीं। वेल, वो इसलिए कहता है क्योंकि वो लोग गए होते हैं आतिफ अहमद के अड्डे पे। वेल, ये इंस्पायर्ड है आतिफ अहमद से, जो यूपी इलाहाबाद के पॉलिटिशियन हुआ करते थे एक टाइम पे। तो वो इसीलिए उसको कुछ ना बोलने को कहता है, क्योंकि जो आतिफ अहमद जो था वो नॉर्मल इंसान नहीं था। वो जरा सी चूचा करने पे लोगों को मार दिया करता था। 60 से ज्यादा उसके ऊपर मर्डर के केस। वेल, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहो तो मनोज त्रिपाठी जी की कोई भी पॉडकास्ट वीडियो देख सकते हैं, या फिर नितेश राजपूत की ये वाली वीडियो जरूर देखना, तो आपको उसका बैकग्राउंड पता चलेगा। इसीलिए पिंडा जसकीरत से कुछ ना बोलने को कहता है। आप वहाँ पे देखते भी तो हो किस तरीके से गाली गलौज करके उनसे बात करता है। अगर ये लोग चूचा उसके सामने करते तो निपटा देता वो बंदा। इसीलिए पिंडा उसे कहता है कि अंदर जाके कुछ बोलना नहीं। डिटेल नंबर 3, तो धुरंधर 1 और 2 में बहुत सी जगह पे फुटबॉल खेलते हुए दिखाया गया हुआ है। मतलब एक में हमजा अपने बेटे के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, एक जगह रहमान भी कहता है कि यहाँ मैं अपने बेटे नईम को फुटबॉल सिखाया करता था, वहीं पे हमजा और उजैर ने भी फुटबॉल खेली होती है। तो वेल, ऐसे ही नहीं दिखाया गया फुटबॉल को। फुटबॉल एक टाइम था लियारी में जब लियारी को फुटबॉलर्स का गढ़ कहा जाता था। वो तो ये गुंडे मवालियों ने आके यहाँ पे दावा बोल दिया, इसलिए वहाँ पे फुटबॉल खत्म हो गया। लेकिन एक टाइम पे वो फुटबॉलर्स का गढ़ हुआ करता था, इसीलिए फुटबॉल के सीन इंक्लूड किए गए हैं बाय आदित्य धर। क्विक डिटेलिंग। डिटेल नंबर 4, तो इस सीन में अरशद पप्पू की जगह उजैर बलोच पहले इस बंदे को मारता। वेल, ये कौन था ये पूरी मूवी में स्टैब्लिश नहीं किया गया। वो उसका सबॉर्डिनेट था, या फिर कोई रिश्तेदार था, कोई रिलेटिव था, या उसका भाई था। वेल, मेरी थ्योरी ये कहती है कि वो उसका भाई था, और उजैर को ये पता था, ये बताया गया था कि अरशद पप्पू की वजह से रहमान डकैत को मारा गया है। वेल, वो इसीलिए इस बंदे को पहले मारता है। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से ये अरशद पप्पू का भाई था, इसीलिए उसे पहले मारा जाता है। और अरशद पप्पू को कहा जाता है कि देख, तो उसको दिखा के मारा जाता है, क्योंकि गैंगस्टर जो होते हैं उनकी यही साइकोलॉजी होती है कि तुमने मेरे किसी बंदे को मारा है तो मैं भी तुम्हारे बंदे को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। इसीलिए इस बंदे को अरशद पप्पू से पहले मारा जाता है, उसके बाद अरशद पप्पू का काम तमाम किया जाता है। डिटेल नंबर 5, तो धुरंधर में जब रहमान डकैत की एंट्री होती है तो उसकी एंट्री से पहले एक लाइट फ्लिकर करके ऑफ हो जाता है। वेल, रहमान डकैत को इस मूवी में शैतान कहा गया, डेविल कहा गया, एंड डेविल ऑलवेज थ्राइव इन द डार्कनेस, इसीलिए वो लाइट बंद हो जाती है। डिटेल नंबर 6, तो इस सीन में जब जसकीरत अपनी बहन के पास आता है पंप हाउस में, तो आप वहाँ पे एक जनरेटर नोटिस कर सकते हो। वेल, जनरेटर जो है खेतों में पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करते थे फसलों को पानी देने के लिए। आपकी बोरिंग की हुई होती थी, उसके अंदर जनरेटर को अटैच करना होता था, उसके बाद उसमें से जो पानी निकलता था वो फसलों को दिया जाता था। इसीलिए ये जनरेटर रखा हुआ होता है वहाँ पर। और टाइम भी बहुत पुराने टाइमलाइन का सीन दिखाया हुआ है। तो उस जमाने में इसी टाइप के चलते थे। आजकल तो बहुत से खेतों में बिजली आ गई है, ट्यूबवेल करवा लिए लोगों ने, डायरेक्ट फसलों में पानी दे देते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारी जगह पे आप जाके अगर देखोगे तो आज भी यही वाला सिस्टम यूज किया जाता है, जनरेटर के थ्रू फसलों को पानी दिया जाता है। इसीलिए उस पंप हाउस में जनरेटर रखा होता है। डिटेल नंबर 7, तो इस सीन में जमाली येलिना का फोन उठा के हमजा की तरफ फेंकता है। वेल, वो जो फोन होता है वो होता है आईफोन का फर्स्ट जनरेशन, जो सबसे पहला लॉन्च हुआ था। वेल, जो आईफोन लॉन्च हुआ था वो 2007 में हुआ था। और अगर इस सीन के स्टार्ट होने पे एक टेक्स्ट आता है वो पढ़ोगे तो वो भी 2007 का था। मतलब ये जो सीन था वो 2007 की टाइमलाइन का था, इसीलिए ये फोन येलिना के पास था, जो आईफोन था फर्स्ट जनरेशन का। डिटेल नंबर 8, तो इस सीन में जब सानियाल सर आते हैं तो अपनी जेब में वो सिगरेट का टुकड़ा रखते हैं ताकि कोई एविडेंस ना मिले। ये डिटेल आपने बहुत सारी वीडियोस में देख ली होगी, बट इसके बियॉन्ड भी एक थी जो हर किसी ने नोटिस नहीं की। वेल, जब वो वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो वो जो डोर लॉक करते हैं, उसका डोर क्लोज करते हैं, वो एक कपड़े के थ्रू करते हैं। तो वो सिर्फ सिगरेट के ऊपर डिटेल नहीं थी, एक कपड़े के थ्रू डोर क्लोज करना भी एक डिटेल थी, क्योंकि वहाँ भी उनके फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं, इसीलिए वो कपड़े को यूज़ करते हैं। तो भैया ये भी देखना चाहिए था उस डिटेल में। ऐसी एक और डिटेल है मेरे पास, उसके बारे में बात करेंगे आगे। डिटेल नंबर 9, तो उजैर बलोच जो था वो किसी को भी अपनी गैंग में रिक्रूट करता था तो उसे एक गिफ्ट दिया करता था, मतलब गिफ्ट देके वो अपनी गैंग में रिक्रूट करता था हर किसी को। वेल, जब हमजा उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके भतीजे को किसने मारा, तो उसे भी एक गन देता है ब्रेटा, और उसे अपनी गैंग में रिक्रूट हो गया। मतलब उसने अगर गिफ्ट दे दिया है तो वो उसकी गैंग में रिक्रूट हो चुका है। सेम उसी तरीके से धुरंधर 2 में जब रिजवान उसे इन्फॉर्मेशन देता है तो उसे भी वो गन देता है और वो भी उसकी गैंग में रिक्रूट हो जाता है। तो
उजैर बलोच जिसे भी गिफ्ट देता था वो उसकी गैंग में रिक्रूट हो जाता। एक अलविदा दोस्त है। डिटेल नंबर 10, तो इस सीन में हमजा कहता है कि लाशें जला देना इनकी। क्यों कहता है ये सब तो आपको पता चल ही गया होगा, बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं यूट्यूब पे, लेकिन मेरी डिटेल कुछ और है। तो इस सीन में पिंदा हमजा से कहता है कि पार्ट रखा था तेरे नाम का। वेल जो सिख कम्युनिटी होती है उनमें जब अंतिम संस्कार करके घर पे आते हैं, नहा धो के थोड़ा बहुत भजन कीर्तन होता है और दूसरे दिन से पाठ करना चालू होता है 10 दिनों के लिए। ये पाठ होता है गुरु ग्रंथ साहिब जी का। तो ये किया जाता है आत्मा की शांति के लिए। सिखों में ये 10 दिन तक चलाया जाता है और जैसे हिंदुओं में होता है 10वां 11वां या 13वां आत्मा की शांति के लिए, उसी तरीके से ये भी करवाया जाता है सामने वाले की आत्मा की शांति के लिए। इसीलिए वो कहता है कि तेरे नाम का पाठ रखा था और उसका मतलब ये होता है बड़ा पार्ट रखा सी तेरे मरन दा। डिटेल नंबर 11, तो इस सीन में जब रहमान अपने बेटे की मौत का बदला लेता है, वो सिर्फ रहमान का बदला नहीं होता, वो हमजा का भी बदला होता है। छोटा सा होता है लेकिन हमजा का भी बदला होता है। वेल इस सीन में ये वाली डिटेल तो आपने बहुत जगह पे देखी होगी कि इस बंदे को सेब खिलाया जाता है क्योंकि उसे सेब खाना पसंद था एज लास्ट पीस, या फिर उसके कान पे उसने गोली मारी होती है तो वहाँ पे बैंडेज लगी होती है, बट उसके कपड़े उतारे गए होते हैं। पूरे इस वॉर में सिर्फ इसी बंदे के कपड़े उतारे गए होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जब स्टार्टिंग में इसका इंटरेक्शन होता है हमजा से तो वो भी उसके कपड़े उतारना चाहता था, इसीलिए इसे कपड़े उतार के मारा जाता है। तो ये रहमान के साथ साथ हमजा का भी बदला था। डिटेल नंबर 12, तो इस सीन में ये लड़का एसपी असलम को मारने को तैयार हो जाता है। वेल ये रेंडमली तैयार नहीं होता। तो सिरानी साहब का जो नाती था शहजाद, वो या तो इस लड़के का भाई होता है या फिर कोई खास दोस्त होता है। वो ऐसे रेंडमली उसे मारने को तैयार नहीं हो जाता। वेल आप जब धुरंधर 1 का ये वाला सीन देखोगे, फ्लिपराची जहाँ पे रहमान डगेत का ओरा फार्म होता है, तो वहाँ पे एक सीन में आप इस लड़के को प्रॉपरली नोटिस कर सकते हो। ये शहजाद की एक साइड पे चल रहा होता है और एक साइड शहजाद चल रहा होता है। तो या तो वो उसका भाई था या फिर कोई खास दोस्त था, इसीलिए उसका बदला लेने के खुद जाता है। डिटेल नंबर 13, तो इस सीन में 26/11 वाला जब सीन चल रहा होता है तो वहाँ पे बाकी लोग तो नॉर्मल होते हैं बट हमजा के पसीने छूट रहे होते हैं। वेल ऐसा तब होता है जब आप किसी डेंजर में हो या फिर आप किसी से प्यार करते हो, किसी की केयर करते हो, उसके लिए बहुत फिक्र होती है आपको। तो जब ऐसा कोई बंदा डेंजर में जाए तो आपका ब्रेन ट्रिगर्ड हो जाता है, जिस वजह से आपको ऑटोमेटिकली स्वेटिंग होने लगती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसीलिए हमजा के पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसकी देश की जनता मर रही थी उसके आंखों के सामने, जिस देश से वो प्यार करता था, इसीलिए उसके पसीने छूटने लगते हैं। डिटेल नंबर 14, घोस्ट फ्रॉम द पास्ट। तो वो जो घोस्ट होता है वो ना बड़े साहब होते हैं, ना जहूर मिस्त्री होता है, ना पिंडा होता है। वो घोस्ट होता है अपना जसकीरत, अपना हमजा, क्योंकि वो मरा था, अपनी फैमिली को, उसकी फैमिली को पता था उसके नाम का बंदा मरा था, इसलिए असली घोस्ट वो था, ना कि ये तीनों। वेल जब ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है और पिंदा और इसकी फाइट हो रही होती है जसकीरत की, तो उसे भूत दिखाई देता है। माना वो नशे में उसे दिखाई दे रहा होता है, लेकिन पिंदा के लिए वो मर चुका था, अचानक से उसके सामने आया था, तो वो उसी चीज़ का मेटाफोर था। तो जो घोस्ट फ्रॉम द पास्ट का घोस्ट था वो हमजा ही था। डिटेल नंबर 15, तो इस धुरंधर के लास्ट सीन में जब इस पानी वाली किसी चीज़ पे हमजा गाड़ी ठोक देता है तो वो एसपी असलम को कैसे पता चल जाता है? वेल जब एक सीन आता है जब एसपी आ रहा होता है तो वहाँ पे देखना एक बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्न होता है, यू टर्न होता है। वेल ये जंगल के साथ साथ पहाड़ी इलाका था और पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, होते पास में लेकिन रास्तों की वजह से वो दूरी होती है, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि हमजा यहाँ पे आ चुका है और वो गाड़ी लेके आता है। डिटेल नंबर 16, तो इस सीन में हमजा आर्म्स और एक्सप्लोजन्स लेके मुरिद्के पे जब जा रहा होता है तो वहाँ पे कुछ पहाड़ नजर आते हैं। वेल ये कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है, ये बलोचों का अड्डा हुआ करता था एक टाइम पे, जहाँ से ये अटैक किया करते थे पाकिस्तानियों पे और पाकिस्तानी इन पे काउंटर अटैक नहीं कर पाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तानियों ने झूठी कसम खा के इन्हें नीचे बुलाया और कहा कि तुम्हें बलूचिस्तान दे दिया जाएगा और इन्हें धोखा दे दिया। तो ये पहाड़ कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है बलूचिस्तान के लिए। और अगर इन पहाड़ों के बारे में या बलूचिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो नीतीश राजपूत की ये वाली वीडियो जरूर देखना, इसमें पूरी डिटेल से बताया गया है। तो ये पहाड़ कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है। डिटेल नंबर 17, तो इस सीन में जब हमजा अपने घर वापस जा रहा होता है, इंडिया वापस जा रहा होता है, तो वहाँ से उसे एक बंदा लेने आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, प्लेन से एक बंदा नीचे उतरता है। वेल वो डॉक्टर होता है। तभी जब वो सानियाल सर के पास पहुँचता है तो वो ट्रीटेड होता है, मतलब उसके हाथ में पटा होता है, प्लास्टर किया होता है, सर पे स्टिचेस लगी होती हैं। तो वो जो बंदा होता है वो डॉक्टर होता है जो उसे लेने आता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो उसके गले में एक स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टरों के पास होता है। तो उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो प्लान में ही हो जाता है, इसीलिए जब वो अजय सान्याल सर से मिलता है तो वो एकदम नॉर्मल होता है। डिटेल नंबर 18, तो धुरंधर 1 और 2 में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है, जिसमें से मुझे 3 नजर आई। जैसे धुरंधर 1 में गौरी मैम मतलब उल्फत रहमान डकैत को मारती है चाटा क्योंकि उसके बेटे को नहीं बचा पाया होता है। सेम उसी तरीके से धुरंधर 2 में वो हमजा को चाटा मारती है क्योंकि वो उसके पति को नहीं बचा पाया होता है। और फिर जब रहमान डकैत मरता है तो वो अपना डायलॉग पूरा नहीं कर पाता है, रहमान डकैत का खून उसे मार दिया जाता है।
जब एसपी को मारा जाता है तो एसपी भी कहता है एसपी असलम चौधरी वो जिन है, उसके बाद उसको भी उड़ा दिया एसपी असलम वो जिन जाता है। तीसरा, जब मेजर इकबाल को मारा जाता है तो वो भी अपना डायलॉग पूरा नहीं कर पाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाला होता है लेकिन वो बोल ही नहीं पाता। और तीसरी सिमिलैरिटी वो है कि जो उज़ैर था वो धुरंधर 1 में हमजा को गिफ्ट देता है गन और धुरंधर 2 में रिजवान को गिफ्ट देता है, सेम उसी तरीके से। तो सिमिलैरिटी और भी है लेकिन जो मुझे नजर आई वो मैंने आपको बता दी। डिटेल नंबर 19, तो इस सीन में हमजा माचिस से सिगरेट जलाता है क्योंकि उसका लाइटर जो था वो मेजर इकबाल पे कुर्बान कर देता है, इसीलिए वो माचिस से सिगरेट जलाता है। थोड़ी सी लेजी डिटेल है बट बुरा मत मानना भाई। डिटेल नंबर 20, तो मूवी में कोई भी लेजी राइटिंग नहीं है। पिंदा हमजा को कहता है कि जसलीन खुश है, तुम्हारी माँ खुश है, जसलीन और मेरे 2 बच्चे हैं। तो जब लास्ट में हमजा या जसकीरत अपने घर जाता है तो वहाँ पे उसकी माँ होती है, उसकी बहन होती है और 2 बच्चे होते हैं। तो मतलब लेजी राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। जितने बंदे उसने बताए थे उतने बंदे वहाँ पे दिखाए हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बहुत टाइम हो गया मुझे भी। सांप सुखाना है। बाय बाय।